क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की शिकस्त की वजह क्या थी? देखिए उसकी वजह टॉस, उसमें अगर आप देखें तो जो फर्स्ट 50 ओवर्स है जी। उसमें ड्यू फैक्टर नहीं है। तो जो भी पिच थी उसके ऊपर जो जब ऑस नहीं पड़ी हुई होगी तो बॉल थोड़ा ग्रिप करेगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्पिनर का भी बॉल अच्छा हुआ और फास्ट बॉलर का भी बॉल अगर विद इन द स्टंप्स गुड लेंथ, जिसको हम हार्ड लेंथ कहते हैं, वहां पे कराए तो उस तरह से बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा था बल्ले से। तो जैसे ही आप सेकंड हाफ में बॉलिंग के लिए आते हैं तो फिर वही जो एक स्पिन पहले ग्रिप होना खत्म होता है, उसका आपके स्पिनर जो है वो नलिफाई हो गए। जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, जो टाइम भी होता है जी। जब ड्यू पड़ती है तो सिर्फ पिच पे नहीं पड़ती, वो आउटफील्ड में भी पड़ती है। पे भी आएगी सारा। ठीक है, आउटफील्ड तेज हो जाती है, बॉल स्किड करके बल्ले में लगता है और मार पड़नी शुरू हो जाती है। 70 मीटर की अगर बाउंड्री हो तो और 70 इज नॉट अ बैड बाउंड्री। एक तरफ से थोड़ी है 61 62, लेकिन बाउंड्री इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कंडीशंस। अच्छा, अब जो टीमें हैं वो क्या करें? आपको तो नहीं पता कि आपने पहले बॉलिंग करनी है या आपने बाद में करनी है। तो आपका बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि यू शुड हैव 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस एंड एटलीस्ट 3 सीम बॉलिंग, ताकि आप अगर पहले करो तो आपके स्पिनर्स आपको बचा जाए और आप बाद में करो। इवन फोर्थ ऑप्शन भी पेस की होनी चाहिए, ताकि आप डिफेंड की तरफ जाते हैं तो फिर वो कन्वेंशनल बॉलिंग से नहीं डिफेंड होगा। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, लाइक एक तरफ मार खानी शुरू कर दें, ऑफ स्टंप के बाहर आ जाए, बिल्कुल सही, या आप शॉर्ट बॉलिंग करके फील्ड सेट करें। ये नहीं होगा कि आप सीम करने की कोशिश करें और वहां से आउट करने की कोशिश करें। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि पेस जितनी तेज करोगे उतनी तेज बाउंड्री पे जाएगी। अच्छा भाई, इसमें एक चीज ये है कि मुझे रिकॉल कर रहे थे, हम पहले भी बात की, एक T20 वर्ल्ड कप हमने देखा जो यूएई में हुआ, इसी वेदर के अंदर, इसी यही ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर था, उसमें भी जो टीम टॉस जीती थी वो 90% मैच जीती थी। PSL का भी एक सीजन ऐसा हो गया। तो ये ऐसे सीजन में करवाना, और ये बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि एविडेंट है कि जो टॉस जीतेगा उसने चेस पे जाना है, तो ये गेम पे कितना इफेक्ट करेगा ये? देखिए, अगर आप देखें ना तो ये अब जब रात को मैच होगा तो ड्यू तो आएगी, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। एग्जैक्टली। तो आप ये सबके लिए एक है, इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड कप है। ये आप उसको ये नहीं कह सकते ये 4 साल का चैंपियन है। कंपटीशन होते इसी तरह से है। कंपटीशन वो चीज टीम जीतती है। जो हमारी जीत थी वो भी क्या जीत थी कि हमारी टिकटें अनाउंस हो गई, इस फ्लाइट से ये वापस आ रहे हैं। वहां से कहानी बदलती है, ना कि हमारी दूसरी टीमों की भी कि वो उससे हारे हम उससे जीते फिर हम निकल जाएंगे। बट पीक योर टीम, पीक योर की प्लेयर्स पीकिंग एट द राइट टाइम। ये पिछले ऑस्ट्रेलिया में किसी को पता था पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये इसका नाम इसीलिए वर्ल्ड कप और कंपटीशंस होते हैं। राइट टाइम के ऊपर टीम क्लिक होना और आपके जो की मैच विनर्स हैं उस वक्त वो फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। सिंपल। अच्छा आकिब भाई, आपसे हम थोड़ा बॉलिंग के हवाले से जानना चाहेंगे। अब जिस तरह की कंडीशन है, ड्यू फैक्टर आना शुरू हो गया है, तो पेस बॉलर के अगर हमने बात जिस तरह की, जो गुड लेंथ का एक चैनल है उस पर अगर आप लैंड करेंगे बॉल को तो आप सेफ रह सकते हैं। बट हमने एक और चीज नोटिस की कि जिस तरह मैट हेनरी ने बॉलिंग की, वो 7 वेरिएशन भी करता रहा, स्लोअर वन भी, स्लोअर बाउंसर भी, डिफरेंट उसने चीजें की और सक्सेसफुल रहा। तो क्या करना चाहिए उसमें? एक बॉलिंग हुई है डे में, एक हुई है अंडर लाइट में, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जब आप 2 नया बॉल लगे हुए हैं, दोनों तरफ से नया बॉल लगता है, ऐसे ही, ठीक है, और पिच ऐसी नहीं है कि ये शार्जा है कि जहाँ एक भी बॉल नहीं स्विंग होगा। दोनों तरफ से अगर आप देखें तो सैम करन ने पहले 2 ओवर ठीक ठाक स्विंग कराए। अच्छा, अब होता क्या है कि दूसरी तरफ से जो दूसरा बॉलर है, ये पार्टनरशिप में प्रेशर बिल्ड होता है। वो मेडन कराता है, वो 2 चौके खाता है। अब ये फिर मेडन कराता है, वो 3 चौके खाता है। ऐसे ही। तो फिर जो प्रेशर है वो उतर गया। और ये नया बॉल इन स्लो पिचेस के ऊपर ये 2 से 3, यानी कि 2 इधर से 2, ये 4 से 6 ओवर की सिर्फ मूवमेंट है जो आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। उसी में आपने अगर जो विकेटें ले ली, दैट इज द बोनस जी। लेकिन उसके बाद आपके पास फिर स्लोनेस है पिच में, स्पिनर्स। हालांकि न्यूजीलैंड ने मेरे मुताबिक एक बॉलर कम इस सूदी को खिलाते इंग्लैंड का स्कोर 240 से ज्यादा ना होता, क्योंकि उन्होंने ये जो चैपमैन है उसको 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर तक बैटिंग ले जाने का ऐसी पिच के ऊपर क्या फायदा है
जहां आपकी प्रैक्टिस मैचेस में आप देख रहे हैं किसी के 2 आउट हो रहे हैं, किसी के 3 आउट हो रहे हैं। लेकिन चैपमैन ने बड़ी शानदार पीछे पास में बैटिंग की और पास्ट है जी। आज की कंडीशंस और आज की रिक्वायरमेंट कहती हैं कि आपके पास अगर वो इस सूदी उस पिच के ऊपर डे में बॉलिंग करता तो 240 से ज्यादा रन ना होता। वैसे तो ग्लेन फिलिप ने भी 3 ओवर में 17 रन दे के 2 आउट किए। अभी डिटेल में हम बात करते हैं अबाउट द जेन्युइन बॉलर। बिल्कुल आई एग्री। आप देखेंगे वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।